साथियों, आज छत्तीसगढ़ में जो हमारी प्रदेश इलेक्शन कमेटी है, उसकी पहली बैठक आज हम लोगों ने यहाँ पर ली है और बड़ी सार्थक चर्चा हुई सभी मान्य सदस्यों के योगदान से। और 11 लोकसभा क्षेत्रों पे सभी लोगों ने अपनी अपनी राय दी है। हमारे नेता प्रतिपक्ष और प्रदेश अध्यक्ष जी, हम सब ने एक रूपरेखा तैयार करी है। आने वाले कुछ दिनों के अंदर हम चाहते हैं कि इस बार समय रहते हम लोग अपने प्रत्याशियों का चयन करें और हम सब ने संकल्प लिया है कि इस बार पहले से कहीं बेहतर हमारा परफॉर्मेंस रहेगा लोकसभा के अंदर। तो इश्यूज क्या रहेंगे, रणनीति क्या रहेगी, रोड मैप क्या रहेगा, चुनाव लड़ने की प्रक्रिया और चुनाव के उम्मीदवारों के चयन की प्रक्रिया, उस पर विस्तार से चर्चा करी है। और मुझे खुशी है कि जो कांग्रेस के नेता, कांग्रेस के पदाधिकारी, पार्टी संगठन के सभी हमारे मेहनतकश नौजवान लोग और सभी लोग इस बात पर एक मत हैं कि 10 साल की जो भाजपा की सरकार केंद्र में है, उसकी रिपोर्ट कार्ड के आधार पर उनकी परफॉर्मेंस को दिखाते हुए जनता के बीच में जाएंगे और पहले से कहीं ज़्यादा बेहतर परफॉर्मेंस कांग्रेस पार्टी की रहेगी। ये सभी नेताओं ने आज अपने विचार व्यक्त किए हैं और मुझे खुशी इस बात की भी है कि जो हमारा कार्यकर्ता है, यहाँ पर हम सरकार नहीं बना पाए, उसका खेद और दुख हम सबको है। लेकिन जो कार्यकर्ताओं में जोश है, नेताओं में जो इच्छा शक्ति है और संकल्प है, जो विल पावर है ये अगले चुनाव जीतने की, उससे मुझे पूरा विश्वास है कि हमारा अच्छा परफॉर्मेंस रहेगा। और जो जनता के इशू हैं, जो आज जिन मुद्दों को लेकर कांग्रेस जनता के बीच जाना चाहती है, वो सारे मुद्दे प्रासंगिक हैं। किसानों के, दलितों के, आदिवासियों के, नौजवानों के, मध्यम वर्ग के, महिलाओं के, लघु उद्योगों के, जो बढ़ती बेरोजगारी है, महंगाई है, जो अपने आप को नौजवान ठगा हुआ महसूस करता है। आज़ाद भारत के इतिहास में सबसे ज़्यादा बेरोजगारी देश में है तो आज है। तो छत्तीसगढ़ के साथ साथ देश भर में जो माहौल बना है पिछले 10 सालों में, वो जनता के बीच लेकर जाएंगे। और भारत का जो मतदाता है बहुत समझदार है, संवेदनशील है, वो सरकार का आकलन करेगा, 10 साल की रिपोर्ट कार्ड देखेगा और जो कांग्रेस यूपी की सरकार 10 साल पहले थी, उसकी तुलना कर कर फिर अपना वोट कास्ट करेगा। तो मुझे पूरा विश्वास है कि हम लोग अच्छा परफॉर्म करेंगे और बहुत जल्द हमारे चुनाव अभियान, हमारे प्रत्याशियों की घोषणा, उस सब चीज़ों को हम बहुत जल्द करने जा रहे हैं। व्यक्ति हारते भी हैं, जीतते भी हैं, लेकिन इस लोकसभा चुनाव में जो हमारे प्रक्रिया चयन की है, उसमें जो सबसे जीतने वाला उम्मीदवार होगा उसको हम टिकट दे पाएंगे। और हमने कहा तुम इस बार हारे, पहले जीते भी तो थे। 2/3 बहुमत लिया था हम लोगों ने, उससे ज्यादा बहुमत लिया था। मैं भाई ऐसा है, मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा रहती है कि हमें नौजवानों को प्राथमिकता देनी चाहिए, लेकिन विनेबिलिटी क्राइटेरिया होता है। जो भी व्यक्ति सबसे उपयुक्त होगा, आम राय से, सर्वसम्मति से उस व्यक्ति को पार्टी का उम्मीदवार बनाएगी। हमारा देश चुनाव जीतना है, लेकिन मेरी व्यक्तिगत राय हमेशा से ये रही है कि नौजवानों को हमें आगे बढ़ाना चाहिए। देश नौजवान है, छत्तीसगढ़ नौजवान है, मतदाता नौजवान है, तो नौजवानों को और मौके मिलने चाहिए। तो मेरी व्यक्तिगत राय है, तो मुझे लगता है सबकी सहमति से हम अच्छे निर्णय लेंगे। बड़े नेताओं के बीच में जो कला है उसको किस तरह से मीट आउट करेंगे? जो कला है, कहा जाता है कि कांग्रेस की हार की बड़ी वजह है बड़े नेताओं के बीच में ये जो दुष्प्रचार आप लोग करते हैं ना कि ये गुट है, मैं जानता हूँ, तो मैं आप कहना चाहता हूँ, हर ऐसा है, हर दल, हर पार्टी, हर परिवार में कहीं ना कहीं किसी बिंदु पर कुछ छोटा मोटा मतभेद हो सकता है, लेकिन मनभेद किसी का नहीं है। मैं प्रदेश के तमाम नेताओं से व्यक्तिगत संपर्क में हूँ और सबका एक ही ध्येय है, हम कैसे एकजुटता से लेकर आगे बढ़े, चुनाव जीते और कांग्रेस को मजबूत करें। हार के बाद काफी नाराज ये धारणा फैलाई गई थी पहले कि भाजपा चुनाव जीतती है, लेकिन बीजेपी को हम लोगों ने हराया, हिमाचल प्रदेश में हराया, कर्नाटका में हराया और अभी जैसे मैंने कल कहा, राजस्थान में सरकार को बने 1 महीना हुआ है, वहाँ पे उपचुनाव हुआ। उपचुनाव में, चलते चुनाव में भाजपा के उम्मीदवार को आचार संहिता लागू होने के बावजूद भाजपा के उम्मीदवार को आपने मंत्री बना दिया और जनता ने 12,000 वोट से कांग्रेस पार्टी को जिताया है वहां पर। तो ये जनता बड़ी विवेक से अपने मत का प्रयोग करेगी और जो लोग बड़े अति आत्मविश्वास में आज खोए हुए हैं, उनका ऐसा नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि जनता कांग्रेस पार्टी के पक्ष में वोट डालेगी और छत्तीसगढ़ के लोग, मैं समझता हूँ, बड़े समझदार लोग हैं, संवेदनशील लोग हैं और वो जानते हैं कि कौन पार्टी क्या बोलती, क्या करती है। हमारी सरकार जो 5 साल रही, जो पॉलिसीज बनाई, जो प्रोग्राम्स दिए, जो
जन कल्याण की हमने कार्यक्रम किए, उनको लोगों ने पसंद किया। तो भाजपा ने जो दुष्प्रचार किया और जो वादे कर सत्ता में आए हैं वो कैसे उसको कारगर करेंगे, ये जनता बड़ा सवाल पूछ रही है आज। सर, राम मंदिर के मुद्दे पर भाजपा की जिस तरह है, उसको काउंटर कैसे करेंगे? तो भाजपा को चर्चा करनी चाहिए। खाद, बीज, बिजली, पानी, रोजगार, सड़क, चिकित्सा, शिक्षा, इस पर चर्चा नहीं करते हैं। आज जो खाई बन गई अमीर गरीब की, वो कभी देखी नहीं। कांग्रेस की सरकार जब थी, मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री थे, 14 करोड़ लोगों को गरीबी रेखा से हमने हटाया था। आज जो खाई बनी अमीर गरीब की, वो अकल्पनीय है। आज जो गांव और शहर की दूरियां बनी है, आज ऐतिहासिक अनएम्प्लॉयमेंट है, आज महंगाई क्या है, आज पेट्रोल डीजल देसी घी से महंगा बिक रहा है, गैस सिलेंडर कितने का है, और जो छोटे उद्योग से बंद हो गए हैं, नोटबंदी, जीएसटी, लोगों की जेबों पर डाका डाला जा रहा है। और इन सबको छुपाने के लिए ऐसे मुद्दों को आप आगे ले आते हैं जो जनता अपने भाव में बह जाए या भावनाओं में बहकर वोट डाले। ये कब तक चलेगा? जो व्यक्ति, जो मध्यम वर्ग का नौजवान व्यक्ति आज सोचता है कि मैं पढ़ लिख कर नौकरी करूंगा, कहाँ है नौकरियां? 2 करोड़ रोजगार देने का वादा बीजेपी ने किया था, काला धन खत्म कर देंगे ऐसा वादा किया था, विदेश से पैसा लेकर आएंगे वापस, वो कहाँ गया? तो बातें बोलने की और है, करने की और है। तो जो रिपोर्ट कार्ड है, मैं तो हमेशा चुनौती देता हूँ कि भाजपा को चुनाव लड़ना है तो परफॉर्मेंस पर, गवर्नेंस पर, रिपोर्ट कार्ड पर चुनाव लड़े और जनता निर्णय करे। लेकिन ध्यान भटकाकर जज्बाती मुद्दे, भावनात्मक मुद्दों को आप प्राथमिकता देंगे और लोग भाव में बह के वोट डाल देंगे, ऐसा इस बार होने वाला नहीं। नेताओं ने कहा है कि कुछ और नियुक्तियां हो जाए लोकसभा चुनाव से पहले। हाँ, संगठन में जहाँ कुछ कमियां हैं, जहाँ कोई पद खाली हैं, जहाँ बदलाव करने की जरूरत है, वो एक कंटिन्यूस प्रोसेस उसको करते रहेंगे। लेकिन संगठन अब पूरी तरह मुस्तैदी से धरातल पर उतरेगा और हम लोग खुद सभाएं करेंगे, संभाग में, जिले में, लोकसभा क्षेत्र वाइज जनता तक जाएंगे, कार्यकर्ताओं तक पहुंचेंगे और जो हमारी कांग्रेस पार्टी का मैसेज है इस लोकसभा चुनाव के लिए, उस मैसेज को, संदेश को हमारे नेताओं कार्यकर्ताओं के माध्यम से बूथ तक हम लोग पहुंचाएंगे। इस पर विस्तार से चर्चा